Hello students, have you ever faced problems while doing the questions related to exponential form? If yes, then take out your notebook and note these steps because this will help you whenever you do the questions related to exponential form. First, let us start with exponent. Exponent होता क्या है? See, if I write 10 into 10, your answer would be 100. But my point is, if you write it as 10 occurring 2 times, then here 2 times is the exponent. So it is clear that exponent is the power to which a number is raised. Now what's its use? They are very useful in expressing bigger numbers like number of stars or light speed and many other bigger numbers. But now let's jump into its mathematics कि कैसे हम इसको simplify करते हैं. Let us first learn to express the numbers in exponential form. अभी तक you saw कि अगर आपके पास एक ऑर्डिनरी नंबर आता है 10,000, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए सिर्फ काउंट करते हो कितनी ज़ीरोज़ हैं लास्ट में, 1, 2, 3 एंड 4, तो ये बन जाता है 10 रेज़्ड टू द पावर 4. ऐसा इस वजह से क्योंकि आप इसको लिख सकते थे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. क्लियर? तो इस वजह से हम 10,000 को बोल सकते हैं 10 रेज़्ड टू द पावर 4. हाँ, ये चीज़ें वैलिड तब तक रहेंगी अगर आपके पास कुछ ऐसे ही नंबर हैं जिसके लास्ट में आपके पास ज़ीरोज़ हैं और स्टार्टिंग में 1. तो आप कह सकोगे कि इट इज़ 10 रेज़्ड टू द पावर 5 क्योंकि आप इसके अंदर काउंट करते हो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, दे आर 5. तो आप इसको लिख सकते हो 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, 5 आपके पास 10 है तो इसी वजह से आपने लिख दिया 10 रेज़्ड टू द पावर 5. बट तब क्या होगा अगर आपके पास कुछ ऐसा नंबर है जिसके अंदर लास्ट में ज़ीरोज़ भी नहीं है और वो 1 से भी स्टार्ट नहीं होता. अब ऐसे नंबर्स को आप कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 243 मैंने लिया तो 243 की सबसे पहले करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन. तो मैंने यहाँ 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले लिखा 243 इधर. मैंने चेक किया कि ये 2 के टेबल में तो आता नहीं है क्योंकि लास्ट में 3 है. चेक करता हूँ 3 के टेबल में आता है नहीं. 4 + 3 7 हुआ और 7 + 2 9 हुआ. 9 3 के टेबल में आता है मतलब पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आता है. तो जब मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा. ठीक है, फिर बचा 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 3 1 ज़ 3. ठीक है, अगर आपको इन सब की डिवीज़न चेक करनी है तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिवाइड करके देख सकते हो. जैसे मैंने 243 को 3 से डिवाइड किया था तो आपके पास 81 आया था. 3 8 ज़ 24 और यहाँ पर बचा 3, तो आपने 3 को 1 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 81. इस तरीके से आप आगे भी डिवीज़न चेक कर सकते हो. 81 को 3 से डिवाइड करके देखो 27 आएगा. 27 को 3 से डिवाइड करके देखो 9 आएगा. 9 को 3 से डिवाइड करके 3 आएगा और 3 को 3 से डिवाइड करके 1 आएगा. दिस इज सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन. अब इसके बाद मैंने 243 को लिखना कैसे है. 243 कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 5. 5 बारी 3. हेयर कम्स द कंसेप्ट. आपको एक्चुअल में इसको लिखना है 3 रेज़्ड टू द पावर 5 टाइम्स क्योंकि ये एक्चुअल में 5 टाइम्स अकर हुआ है. जैसे हम पिछली बार कर रहे थे 10 के लिए, सेम चीज़ मैंने इस बार 3 के लिए की है. ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है उसकी आप करते हो प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद काउंट करते हो प्राइम फैक्टर्स कितने बार आ रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर एक ही फैक्टर था 5 टाइम्स तो मैंने लिख दिया 3 रेज़्ड टू द पावर 5. अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, जब 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो इट विल बिगिन विद 2 क्योंकि ये 2 के टेबल में जा रहा है. ठीक है, तो 2 से डिवाइड करूँगा तो आई विल गेट 64. 2 6 ज़ 12, 2 4 ज़ 8. फिर मैं 2 से डिवाइड करूँगा 64 को, आई विल गेट 2 3 ज़ 6, 2 2 ज़ 4, 32. उसके बाद 2 से डिवाइड करूँगा तो आई विल गेट 2 1 ज़ 2. उसके बाद 2 6 ज़ 12, 2 आएगा. अब काउंट कर लेते हैं 2 कितने टाइम्स है. 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स. दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज़्ड टू द पावर 7. आई रिपीट, आपके पास अगर ऐसे क्वेश्चंस हों तब तो आप सिंपल काउंट कर लेते हो 10 की पावर में. बट अगर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए आपको इनकी करनी पड़ती है प्राइम फैक्टर. ठीक है, जैसे 243 का यहाँ पर आया 3 रेज़्ड टू द पावर 5. दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्योंकि आपके पास ना यहाँ पर ये एक्सपोनेंट है एंड दिस इज़ द बेस. ठीक है, ऐसी अगर आप यहाँ पर 128 को ब्रेक करके लिख रहे हो तो इट कैन बी रिटन एज 2 रेज़्ड टू द पावर 7 जहाँ पर 7 एक्सपोनेंट है और 2 आपके पास बेस है. अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं टू लर्न कि हाउ टू सिंप्लीफाई द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. पहला एग्जांपल, लेट अस टेक 3 रेज़्ड टू द पावर 3.
ठीक है, और इसमें मैंने मल्टीप्लाई करना है 4⁻³ को, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन है, आप कैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे। देखो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि दोनों की पावर 3 है, ठीक है। अब अगर दोनों की पावर 3 है ना, तो आप इसके अंदर एक प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, और वो प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो अलग अलग बेस हैं, जैसे 3 और 4 यहाँ पर अलग अलग बेस हैं, लेकिन इनकी पावर एक जैसी है, ठीक है, तो इस केस के अंदर आप क्या करते हो, आप a इंटू बी तो एक बारी लिख देते हो ब्रैकेट के अंदर, और पावर आ जाती है आपके पास c। तो यहाँ पर भी मैं यही करूँगा, 3 इंटू 4 दोनों को मैं कंबाइन कर दूँगा और पावर मैं लिख दूँगा यहाँ पर 3। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि दोनों की पावर सेम थी। तो अगर दोनों की पावर सेम होती है ना, तो बीच में चाहे मल्टीप्लिकेशन का साइन हो चाहे डिवीजन का साइन हो, इसी तरीके से हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर ये डिवीजन वाला क्वेश्चन भी होता ना, मतलब 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 4 की पावर 3 होता, तब भी मैं कुछ इसी तरीके से अप्रोच करता। तो 3 डिवाइड बाय 4 की पावर 3, तो आपके पास आंसर क्या आता है, आपके पास आंसर आता है 12⁻3। अभी आप आगे निकाल भी सकते हो, अगर सिंप्लीफाई करना है 12 इंटू 12 इंटू 12, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। जबकि अगर मैं इसको करता तो इट वुड बी 3/4 की पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करना था तो 3 की पावर 3 कर दो और 4 की पावर भी 3 कर दो। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपके पास अब एक कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अंदर बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो, तो आप इसको ना सिमिलर पाते हो इस प्रॉपर्टी के साथ। बेस दो सेम है, ठीक है, a और a बेस मैंने सेम ले लिया, दो पावर्स अलग अलग हैं, यहाँ पर m है और यहाँ पर n है, ठीक है। तो आप इस केस के अंदर m और n को ऐड कर दोगे और बेस एक बार ही लिख दोगे, ठीक है। एक्सपोनेंट्स गेट एडेड अप। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, बेस को हम एक बार लिखेंगे और पावर्स इनकी एडअप हो जाएंगे, डैट मीन्स 2 + 5। क्लियर। तो आपका आंसर क्या आएगा, यू विल गेट 3⁻7। क्लियर है। जहाँ पर आपके पास बेस सेम रहते हैं वहाँ पर आप एक बारी बेस को लिख सकते हो और पावर्स को कर सकते हो ऐड, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, 2 और 5 को ऐड कर दिया तो 7 आ गया। क्लियर। अब आपके पास थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या है, लेट अस से बेस सेम था लेकिन बीच में इस बार डिवीजन का साइन था, ठीक है। तो इस केस में आप इसको सेम पाते हो इस प्रॉपर्टी के साथ। तो यहाँ पर बेस सेम है, डेट मीन्स a डिवाइड बाई a है, लेकिन जो पावर्स है ना वो कुछ इस तरीके से हैं, m और n डिफरेंट है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करते हो, यू सबट्रैक्ट द पावर्स। आप एक बार लिखते हो बेस को और पावर्स को कर देते हो सबट्रैक्ट, दैट इज़ m - n कर देते हो। तो अगर मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो बेस तो एक बार लिखा जाएगा और पावर सबट्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब 5 - 2 आ जाएगा, दैट इज़ 3⁻3, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने पावर्स को कर दिया है सबट्रैक्ट अगर बीच में डिवीजन का साइन था, बट ये सिर्फ तभी हुआ है अगर बेस सेम है, ठीक है। बेस सेम होना ज़रूरी था, तभी उसको हम एक बार लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि 5 की पावर 3 पड़ी थी और उसके बाहर ब्रैकेट में था लेट अस से 7, तो यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है, डैट मीन्स इसको आप सेम मान सकते हो इस प्रॉपर्टी के साथ, जहाँ पर a⁻m है और बाहर पावर पड़ी है n। तो कैसे लिखते हो, यू टेक द प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंट एक्सपोनेंट्स। जो आपके पास यहाँ एक्सपोनेंट्स पड़े हैं ना, उन दोनों का प्रोडक्ट करके लिख देते हो। बेस को एक बार ही लिखना है और इन पावर्स को मल्टीप्लाई करके एक पावर बना देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास आएगा 5 और पावर्स हो जाएंगी मल्टीप्लाई, डैट मीन्स 3 × 7, तो फाइनल आंसर आया 5⁻21। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ध्यान देना है कि अगर पावर के ऊपर ब्रैकेट लगाकर पावर लिखी हुई है, डैट सर्टेनली मीन्स कि वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में हैं, और अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो उनको हम मल्टीप्लाई करके एक बना सकते हैं और बेस को हम एक बार ही लिख सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को मैं बोलूँगा सेम एक्सपोनेंट। अगर एक्सपोनेंट सेम है तो आप एक्सपोनेंट को एक बार लिख सकते हो और बेसिस को कंबाइन कर सकते हो। क्लियर, दिस इज कॉल्ड सेम एक्सपोनेंट। सेकंड प्रॉपर्टी, अब सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास बेस सेम है तो इसको मैं बोलूँगा सेम बेस। आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सेम बेस है, तो सेम बेस में आप एक बार लिख सकते हो और पावर्स हो जाएंगी ऐड, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, अब थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास सेम बेस है लेकिन डिवीजन का साइन है, तो सेम बेस है अगर जैसे 3 और 3 है तो उसको एक बार लिख देते हैं, और डिवीजन है तो बीच में आपके पास पावर हो जाएंगी सबट्रैक्ट। क्लियर। और लास्ट प्रॉपर्टी जहाँ पर आपके पास पहले एक पावर है बेस के ऊपर और फिर उसके ऊपर एक और पावर है, यहाँ पर आपके पास पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं।
क्लियर। तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज थी जिसको मैंने सम अप कर दिया है। अब इसके बाद मैं कुछ एडवांस्ड केसेस ले लेता हूँ। So these are some advanced examples. आता है जिसके अंदर 3⁻0 है, ठीक है। अब इस केस के अंदर पावर 0 है, आप कैसे अप्रोच करोगे, क्योंकि पावर 0 वाली टर्म तो आपने अभी तक पढ़ी नहीं है। आप हमेशा किसी की भी पावर 0 हो तो उसको 1 लिखोगे, ठीक है। इट कैन बी -3⁻0, इट इज़ ऑल्सो 1 बिकॉज वो 0 टाइम आ रहा है तो उसको हम 1 लिखेंगे। ऐसे ही इट कैन बी 10⁻0, स्टिल इट विल बी 1। एनी फ्रैक्शन रेज़ टू द पावर 0 इवन इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1। कुछ और केसेस लेते हैं, जैसे आपके पास नेगेटिव पावर आ गई, यू कैन राइट कि 3⁻² है और 2⁻³ है। अब इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे? जब नेगेटिव पावर्स आती है ना तो आपको एक प्रॉपर्टी का ध्यान देना होता है। प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ए के पार अगर नेगेटिव पावर है ना तो पहले कंसंट्रेट, फोकस ऑन मेकिंग दिस पावर एज पॉजिटिव। जब आप इस पावर को पॉजिटिव बनाते हो ना तब आपका क्वेश्चन एक्चुअल में सिंप्लीफाई होने लायक हो जाता है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, -n को पॉजिटिव n बना, बट उसके लिए आप क्या करोगे, आप कुछ इस तरीके से सेपरेट कर दोगे नेगेटिव और n को। क्लियर। अब इससे क्या हुआ, आप a का रेसिप्रोकल लिख सकते हो और n अलग से लिख देते हो, बिकॉज माइनस कैन बी ट्रीटेड एज -1 और n मल्टीप्लिकेशन में पड़ा है, माइनस आपने अंदर एब्जॉर्ब करवा दिया। अब a⁻1 है और बाहर पार n है। अब इसके अंदर a⁻1 को आप लिख सकते हो 1/a, ठीक है, और बाहर आ जाएगा n। दैट मीन्स अगर आपके पास 1/a⁻n आ जाता है तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि a⁻n का मतलब है n पॉजिटिव में पावर आ गई और a की जगह आ गया उसका रेसिप्रोकल। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर a की पावर -n है ना तो वहाँ पर क्लियरली अंदर वाले का हो जाएगा रेसिप्रोकल, जो बेस है उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, और -n की जगह आ जाएगा पॉजिटिव n। क्लियर। आप यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करोगे। 3⁻² है और 2⁻³ है। अब 3⁻² को कुछ इस तरीके से देख सकते हो कि 1/3⁻²। मैंने ऐसा कैसे किया, मैंने 3 का कर दिया रेसिप्रोकल तो बन गया 1/3, -2 का कर दिया +2। जो पावर आपको अभी मैंने बताई है कि नेगेटिव से पॉजिटिव करने पे अंदर वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है, सेम प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर भी अप्लाई कर दी है। 3 का कर दिया रेसिप्रोकल और पावर नेगेटिव से हो गई पॉजिटिव। आगे चलते हैं, आपके पास 2⁻³ था, यहाँ पर भी आप कुछ इस तरीके से करोगे 1/2⁻3। क्लियर। -3 का हो गया +3 और 2 का हो गया 1/2। अब आगे कैसे अप्रोच करना है, ना तो यहाँ पे आपके पास सेम बेस है और ना ही आपके पास यहाँ सेम पावर है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, इस पावर को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। 1⁻² हो गया, 3⁻² हो गया। 2 जो पावर है वो इसके पास भी चली गई और 2 जो पावर है वो इसके पास भी चली गई। क्लियर। नेक्स्ट, अब 1/2⁻³ था, सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई, 1/3 और 2⁻3। अब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत इजी हो गया सिंप्लीफिकेशन, बिकॉज दिस इज जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन में 1 का स्क्वायर क्या है आपके पास 1, 3 का स्क्वायर है 9 मल्टीप्लाई बाय 1 का क्यूब क्या होता है 1 × 1 × 1 1 होता है, और आपके पास 2 की पावर 3 कितना होता है 2 × 2 × 2 8। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। अब ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है, 1 × 1 1 और 9 8 72। तो आपने यहाँ देखा कि नेगेटिव पावर्स को कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग अ प्रॉपर्टी। मैं प्रॉपर्टी वापस से रिपीट करता हूँ। प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप पहले बेस का कर दो रेसिप्रोकल और नेगेटिव पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में हो जाएगी कन्वर्ट, जो आपने यहाँ पर अप्लाई किया। 3⁻² है, 1/3 की पावर 2 कर दिया, 2⁻³ है और 1/2 की पावर 3 कर दिया। आगे तो आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स। If you want to understand such topics, even any topic related to maths, you can contact me on the given details. डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स दे रहा हूँ। आई ऑल्सो टेक डाउट्स ऑन लाइव सेशंस ऑल्सो। ठीक है, तो अगर डाउट्स लेने आपको लाइव सेशंस में, इवन यू कैन कंटैक्ट मी ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.